हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में या मेरे चैनल पे। तो आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ उसके लिए ऑफ कोर्स आपको सुनना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि हर एक स्टूडेंट का रूटीन जो है वो सेम होता है। पढ़ना, फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना, रिज़ल्ट का वेट करना, ठीक है? रिज़ल्ट ना आए तो फिर से वो रूटीन को रोल ऑन करते जाओ। लेकिन साथ ही साथ हमें काफ़ी सारे स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए और वो स्किल्स ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब एजुकेशन से डिफरेंट है, नहीं। जो हम अपनी स्टडीज़ करते हैं वो स्किल्स उसी में छिपी हुई है, उसी से रिलेटेड है, जिसे हमें ख़ास करके ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला स्किल जिस पे हम बात करेंगे वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, उनके पास बहुत नॉलेज होता है, बट अगर उसको एक्सप्रेस करना हो किसी के पास तो बहुत हेजिटेशन होता है। अगर 4-5 लोग हैं उनके सामने अगर कोई किसी टॉपिक पे बोलना हो तब हेजिटेशन होता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको एक्सप्रेस करने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? ऑफ कोर्स इसके लिए आप कुछ टॉपिक हमेशा खुद को हर एक दिन एक टॉपिक दो और जैसा सभी बोलते हैं कि मिरर के पास जाकर के आपको उस टॉपिक पे खुद से बोलना है, ठीक है? अगर आप डेली एटलीस्ट मुझे लगता है पहले आप खुद को 1 वीक दो ऐसा करने के लिए, फिर आप उस चीज़ से हैबिचुअल हो जाओगे और आप में कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आने लगेगा। आपको फिर रीडिंग स्किल्स भी अपनी सही करनी है, ये कहीं न कहीं कम्युनिकेशन स्किल से ही जुड़ा है। आप डेली एडिटोरियल पढ़ा करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करो क्योंकि ये सब पढ़ने से एक तो आपकी वोकैब भी अच्छी होगी, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन भी सही होगा और करंट अफेयर से भी आप अपडेट रहोगे, ठीक है? उसके बाद जो है वो है डिजिटल स्किल्स। तो डिजिटल स्किल्स में है कि कंप्यूटर की कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे एमएस वर्ड यूज़ करना, एमएस एक्सेल यूज़ करना, टाइपिंग, ये सब चीज़ों का भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है? स्किल जिसको हम स्किल नहीं मानते हैं बट ये सबसे बड़ी स्किल होती है टाइम मैनेजमेंट। बहुत लोग बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं मिलता उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने का, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो तो आप अपनी स्टडीज़ भी कर सकते हो और जो आपकी हॉबीज़ है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद है इमोशनल कंट्रोल। तो क्योंकि जब हम स्टडीज़ गवर्नमेंट जॉब वाली लाइन में अगर आप हो तो आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत लोगों से सुनना होता है कितना टाइम हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ या फिर हम लोगों से कंपेयर करने में इमोशनल हो जाते हैं कि वो उसका जॉब हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। तो आपको खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा कि नहीं, आपका जो जर्नी है वो अलग है, आपकी प्रिपरेशन लेवल जो है वो अलग है, ठीक है? तो आप अपने इमोशंस। फिर है फाइनेंशियल अवेयरनेस। कुछ टर्म्स है जो एज़ अ स्टूडेंट आपको पता होनी ही चाहिए, सेविंग्स, एसआईपी या फिर बजटिंग कैसे करना है, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ें जो है आपको इंडिपेंडेंट वर्किंग स्किल का ये मतलब है कि आप दूसरे एस्पिरेंट से कनेक्ट करो, उनसे चीज़ें डिस्कस करो, आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कोई टॉपिक पे अगर आप बात करना चाहते हो, गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हैं, आप उनसे कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो, आप उनसे शेयर कर सकते हो ताकि वो आपको गाइड कर जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन, ये भी एक स्किल है क्योंकि मोटिवेशन हर दिन आपको नहीं आएगा। डिसिप्लिन ही है जो आपको स्टडी टेबल, चेयर पे बिठाएगा कि हाँ, आपको अपनी रूटीन फॉलो करनी है। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेल्फ एनालिसिस। आपने क्या पढ़ा, आपने कितना प्रोग्रेस किया है, आप में क्या-क्या कमी है, ये चीज़ें आपको खुद पता चलेगी, कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। तो आप खुद का एनालिसिस करो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ, ताकि एक टाइम पे चल के आपके पास कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपनी मंज़िल तक पहुँच जाओ। किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, आपके पास स्किल्स होता है, तो आप खुद को कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हो और आप और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हो। मतलब आपको और लगता है कि हाँ, आपको और मेहनत करनी चाहिए, इस छोटे स्किल्स को भी फ़ॉलो कर लिया, तो आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप कौन से स्किल्स पे सबसे पहले फ़ोकस करोगे। बाय, अपना ख़्याल रखना।